दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद टीआरई 4 का जो विज्ञापन है जो कि आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, मैंने आपको बताया ही कि बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है, तो उसमें बड़ा बदलाव होने का संभावना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो टीआरई 1 से चला आ रहा है बिहार में कि क्या फिर से शिक्षक बहाली में बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। इन दोनों बिंदु पर चर्चा करेंगे हम लोग। एक पत्र है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद ये अब लगभग कन्फर्म हो रहा है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन आने वाला है उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, आपके सामने जो पत्र है जो कि जारी किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, पत्रांक 435 है, दिनांक अगर देखें 13/2/2025। इस पत्र के आधार पे ही ये कयास लगाया जा रहा है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन आने वाला है उसमें बदलाव होगा। किस परिप्रेक्ष्य में यह पत्र जारी किया गया है, ये पत्र सभी लोग दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन इस पत्र के जारी होने के पीछे का क्या रहस्य है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या विज्ञापन में बदलाव होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये पत्र जो जारी किया गया इसमें दिया गया है रेफरेंस CWJC, एक कोर्ट केस का दिया गया है रेफरेंस, स्वाति गुप्ता बनाम अन्य, और इसके आधार पे इस कोर्ट केस के जजमेंट के आधार पे वैसे सभी शिक्षक जो पहले बहाल हुए थे सीटेट परीक्षा में। अच्छा, इससे पहले जान लीजिए आप लोग कि बिहार में ऐसा प्रावधान है कि बिहार की जो महिलाएं होती है उन्हें सीटेट के परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए 5% जो है नंबर में छूट का प्रावधान है। यानी कि अगर मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, अगर बाहर के महिलाओं, अब बाहर की महिलाओं को छोड़ दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, बाहर के लोगों के लिए अगर मान लीजिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 100 है तो बिहार की जो महिला होगी उनके लिए ये 95 होगा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो ये प्रावधान है कि 5% का छूट बिहार की महिलाओं को मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या, पहले पूरी कहानी को आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको इस पत्र के बारे में समझ में आएगा और फिर समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टीआरई 4 के विज्ञापन में जो परिवर्तन है वो हो सकता है। तो जो टीआरई 1 का बहाली हुआ और टीआरई 2 का बहाली हुआ, तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं, थे, आप कह लीजिए, थे ही कह लीजिए, हैं तो नहीं, थे कह लीजिए, जो बिहार से बाहर के थे और उन्होंने भी इसका लाभ ले लिया। किसका लाभ? तो ये सीटेट में 5% के रिलैक्सेशन का लाभ उन लोगों ने भी ले लिया। इसके बाद केस किया गया और ये उसी केस में आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेमो नंबर 1341 का चर्चा यहाँ पे किया गया। तो इसी में ये आदेश दिया गया था कि ऐसी महिलाएं जो बिहार से बाहर की है और उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया है तो उन्हें बाहर किया जाए, और उन्हें बाहर किया भी गया। लेकिन अब ऐसी महिलाओं का सूची मांगा गया है कोर्ट की तरफ से कि अब बताइए हमें कि आपने कितने लोगों को बाहर किया या फिर किनको आपने ऐसा करने के लिए आदेश दिया है या फिर सूचना दिया है कि आपको बाहर चले जाना है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण समझिए कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया बीपीएससी का टीआरई 1 में और टीआरई 2 में, उसमें ये बातें कही गई कि जो महिला अभ्यर्थी होंगे उन्हें सीटेट में 5% का छूट दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे स्टार मार्क करके ये मेंशन किया जाना चाहिए था कि ये जो छूट दिया जाएगा ये बिहार की महिलाओं के लिए ही सिर्फ देय होगा। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया और इसी लूप होल का एक तरह से कहीं तो एडवांटेज लेकर के लोग न्यायालय में गए और उनको वहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं उनकी बात को सुना गया कि जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा चर्चा कहीं नहीं था कि सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ही है। अब जो बाहर की महिलाएं हैं उनका कहना ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड लिखा गया था कि महिलाओं को ये छूट मिलेगा, और महिला तो हम भी हैं और हम भी इसी देश के वासी हैं। ये अलग बात है कि हम बिहार के वासी नहीं हैं, और क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि ये सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए दे होगा, तो कहीं ना कहीं से उनका ये पॉइंट बन रहा है और ये केस गया है पटना हाई कोर्ट में, और उसी के संदर्भ में ये मांग की गई है कि आप हमें बताइए कि ऐसे कितने शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं जिन्हें आपने सेवा मुक्त किया है इसके आधार पे। अब इसके आगे क्या होगा ये
जजमेंट लेना है माननीय पटना हाई कोर्ट को। लेकिन अब यहाँ से देखिए एक बात यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो लूप होल नोटिफिकेशन में रह गया था 1, 2 और 3 तीनों में, और अब अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं TRE 4 में इस लूप होल को दूर किया जाएगा। वहाँ पे ये क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप ये 5% का छूट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ही दे रहे हैं। और यहीं से सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आता है डोमिसाइल का। जो डोमिसाइल हटा दिया गया TRE 1 से ही शिक्षक बहाली में, अब ये मुद्दा फिर से उठ जाएगा। अगर देखिए डोमिसाइल लागू होता तो इस तरह की समस्याएं आती ही नहीं, क्लियर कट हो जाता कि बिहार के लोगों के लिए अलग से सीट है और जो लोग बाहर के अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 10% या 20% सीट है, या फिर अगर 100% डोमिसाइल है तो फिर बाहर के लोगों के लिए कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन अगर बाहर के लोगों के लिए चांस बनता है तो कितना परसेंट, 100% सीट अभी बाहर के लोगों के लिए भी खुला हुआ है। अगर वो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर उन्हें मौका सरकार दे रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारा RTI निकल के आ रहा है अभी, जिसमें बिहार से ज़्यादा बिहार के बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि डोमिसाइल लागू नहीं होने के कारण। तो अब इस बात का मांग और बहुत ज़ोर शोर से उठना शुरू हो गया है कि TRE 4 में जो डोमिसाइल है वो लागू किया जाए। लेकिन ये देख लीजिए सरकार के स्तर से ये फैसला होता है, सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। जो डिसीजन सरकार लेगी उसी को BPSC आगे जो है इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन संभावना बढ़ रहा है, इस बात का संभावना अब और जोर शोर से उठेगा क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आ गई है। अब देखिए जो भी लोग ये केस किए हैं कि क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था तो हमारी बहाली हो गई है तो अब हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का अगर बात निकल के कोर्ट में आएगा तो सामने से ये काउंटर भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं था। अगर सरकार डोमिसाइल लागू कर दे तो इस तरह का कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होगा। बाकी क्या होता है, सरकार डोमिसाइल लागू कर दी है, TRE 4 के विज्ञापन में क्या कुछ बदलाव होता है ये विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए संभावना पूरी है कि इन खामियों को TRE 4 के नोटिफिकेशन में ज़रूर दूर किया जाएगा। और इस बात की भी संभावना प्रबल बनता हुआ दिख रहा है कि सरकार इस पर सोचे विचारे और डोमिसाइल को लागू करे। बाकी जो भी डिसीजन होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।